लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया समंदर से मिलने वाली छोटी सी, अगर दूध वाले को गेहूं चाहिए ही ना हो और उसे आम चाहिए हो तो डील कैंसिल। अब ध्यान से देखना कैसे धीरे धीरे पैसे की वैल्यू बढ़ती गई। ये जानने के लिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर मैं ये 100 का नोट लेकर 500 साल पहले चली जाऊं तो क्या मैं इसे कुछ खरीद पाऊंगी? नहीं, क्योंकि उस वक्त ये नोट बिल्कुल बेकार था, ना यूपीआई था, ना एटीएम, ना ये वाला रुपी। तो फिर लोग शॉपिंग कैसे करते थे? ये जानने के लिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे। उस समय लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो अगर किसी किसान के पास गेहूं था और उसे दूध चाहिए था तो वो दूध वाले से कहता, मैं तुम्हें गेहूं देता हूं, तुम मुझे दूध दे दो। और इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर दूध वाले को गेहूं चाहिए ही ना हो और उसे आम चाहिए हो तो डील कैंसिल। यहीं से लोगों ने सोचा हमें ऐसी चीज चाहिए जिसकी वैल्यू हर कोई समझे, और फिर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया समंदर से मिलने वाली छोटी सी चमकदार कौड़ी, शेल्स, जिसे हम कौड़ी कहते हैं। और अब लोग सामान के बदले कौड़ी देने लगे। जिसके पास ज्यादा कौड़ियां वो ज्यादा अमीर। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे एक नई प्रॉब्लम आ गई। सोचो, अगर तुम्हें एक गाय खरीदनी हो तो क्या तुम जेब में हजारों कौड़ियां लेकर घूमोगे? इम्पॉसिबल। यहीं से शुरू हुआ पुराने पैसे का पूरा सिस्टम। सबसे पहले आती थी फूटी कौड़ी, यानी टूटी हुई कौड़ी। इसलिए आज भी लोग कहते हैं मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब ध्यान से देखना कैसे धीरे धीरे पैसे की वैल्यू बढ़ती गई। 3 फूटी कौड़ी बनती थी 1 कौड़ी, 10 कौड़ी मिलकर बनती थी 1 डमरी, 2 डमरी बनती थी 1 ढेला, 1 ढेला बराबर था 3 पाई, और 3 पाई मिलकर बनता था 1 पैसा, 4 पैसे मिलकर बनता था 1 आना, और 16 आने मिलकर बनता था पूरा 1 रुपया। सोचो, सिर्फ 1 रुपए तक पहुंचने के लिए कितने सारे लेवल पार करने पड़ते थे, है ना? लेकिन समय कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे कौड़ियों की जगह धातु के सिक्के आ गए, फिर आए कागज के नोट, और आज हमारे पास कॉइन भी है, नोट भी, और डिजिटल पेमेंट भी। अब तो सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट डन। अब जब भी तुम अपनी पॉकेट में रखा हुआ 1 का कॉइन या 10 का या 100 का नोट देखोगे तो सिर्फ पैसा मत देखना, उसके पीछे छुपी हजारों साल की हिस्ट्री को याद करना। एक सफर जो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ, कौड़ी तक पहुंचा, फिर डमरी, ढेला, पाई, पैसा, आना, और आखिर में बना हमारा आज का रुपया। इसलिए रुपये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये इंसान की सोच, जरूरत और प्रोग्रेस की कहानी है। और अब मेरा तुमसे एक चैलेंज है, आज घर जाकर किसी एक फैमिली मेंबर से पूछना 16 आने मिलकर क्या बनता था। देखना कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगर तुम्हें जवाब पहले से पता था तो कमेंट में जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।